अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जानबूझ के यहाँ बुलाया है ताकि हम दोनों को कोई देख ना सके। जानती हूँ अपनी बीवी से डरते हो तुम। यहाँ क्यों बुलाया है वो बात कर लो तुम। मैं बैरूने मुल्क जा रही हूँ और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो यादें भुलाना मुश्किल है, इसलिए। लेकिन जाने से पहले कुछ दिल की बातें करनी थी मुझे तुमसे। जिस रात में तुमसे मिली वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए गलती हो, मगर मेरे लिए बहुत कुछ था। तुम शादीशुदा हो। सिर्फ एक यही वजह है जिसने मुझे तुमसे दूर रखा, मगर तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यार देखो, ये समझता हूँ, लेकिन सिर्फ एक गलती थी वो, और तुम्हारे जज्बात अपनी जगह। और मैं सिर्फ बहक गया था, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिस रात हम दोनों साथ थे, ये मत बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। कहा ना, बस वो गलती थी एक। तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। दुआ है कि अपनी बीवी के साथ खुश रहो। अच्छा बस, शुक्रिया। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। उस बच्ची के हॉस्पिटल के जितने भी अखराजात थे, और एमरे को जो तुमने पैसा दिया, वो दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुमने मना किया था ऑनलाइन, लेकिन मैं ऐसे ही भेज सकता हूँ। वैसे मुझे जरूरत नहीं थी, मगर अब जा रही हूँ तो इसीलिए मैंने वो पैसे मांग लिए तुमसे। अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं वो तुम्हें जल्द लौटा दूंगी। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, और ये सब भी सिर्फ इसलिए जो मुझसे गलती हुई है उसका अजाला है। काश कि हम कभी मिले ही ना होते, मगर अफसोस। अजलान, क्या तुम एक बार गले लगा सकते हो मुझे? सोना पहनाएंगी अम्मी? बिल्कुल बेटी, इससे कम पर बात नहीं बनती। माफ कीजिएगा, लेकिन उन्होंने नूर आपा को 1/4 सिक्का देना भी मुनासिब नहीं समझा, तो फिर हम उनके लिए सोना क्यों ले रहे हैं अम्मी? कसम से बेटी, मुझे भी ताज्जुब हुआ। इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है, इसीलिए मैं भी कर रही हूँ। कसम से वो लोग तो बिल्कुल कंजूस हैं। ये तो वाकई गलत बात है। अगर गुंजाइश ना भी हो तब भी एक चूड़ी तो पहना सकते थे। उन्होंने हमें नजरअंदाज किया, तो हम भी उन्हें नजरअंदाज क्यों नहीं करते? हम ही क्यों हमेशा बड़े बनते हैं? बेटी ये रस्म रिवाज है। मैं नहीं चाहती कि नूर दुखी हो। अब जो रस्म है वो हम पूरी करेंगे। मेरे भाई ने भी मेरी शादी पर मुझे चूड़ी पहनाई थी, चाहे कर्ज लेकर सही, लेकिन मुझे पहनाई। रोहान को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए हमें। मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ, मगर कोई और चारा नहीं, पर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। चलो पहले ये सब कुछ लेते हैं, इसके बाद और भी काम बाकी हैं। ठीक है अम्मी, क्या सब तैयार है? तो दिखाइए। जी तैयार है। अम्मी क्या ड्राइवर को फोन करूं? नहीं नहीं, अभी फोन मत करो, हम जरा उस दुकान की तरफ भी चलते हैं। वैसे भी यहाँ पार्किंग का मसला होता है। ओ, क्या वो रूहान है? हाँ वाकई वही है। पहले दिन ही नूर आपा की गाड़ी लेकर घूम रहा है। वाह, काफी होशियार लड़का है। चलो तुम ड्राइवर को फोन करो, ऐसा ना हो कहीं वो हमें देख ले। हम क्यों छुप रहे हैं? शर्म तो उसे आनी चाहिए, बीवी की गाड़ी में घूम रहा है। अम्मी
चलो बेटी जल्दी करो, यहाँ से निकलें। नूर ने आज फोन किया था। कल रात हम सबको उसने खाने पे बुलाया है। बहुत ज्यादा खुश थी वो। तुमने खरीदारी कर ली? जी कर ली है, सब तैयार है, फिक्र ना करें आप। बाबा आप जानते हैं रोहान तो नूर आपा की गाड़ी में मजे से घूम रहा था। ये तो कोई बात नहीं हुई। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो नूर आपा की गाड़ी को इस तरह लेकर क्यों निकला हुआ था। वो डब्बे उठा रहा था, अपने काम में मसरूफ था, कोई बात नहीं है। वो गाड़ी में क्यों घूम रहा है पाकी? अब वो दोनों मियाँ बीवी हैं। तुम्हारी या मेरी गाड़ी क्या होता है शादीशुदा जिंदगी में? दुआ ठीक कह रही है। रोहान के पास अपनी गाड़ी नहीं है। जब काम होगा तो आपा की ही गाड़ी इस्तेमाल करेगा ना। दुआ जान, सच कहूँ तो तुम बिल्कुल लॉयर बन गई हो। मुझे लगता है डेंटिस्ट के बजाय तुम्हें लॉयर बनना चाहिए। हर बात की मुखालिफत क्यों करती हो? हमेशा लोगों में कमजोरियां तलाश करती रहती हो ताकि उन पर बात कर सकूं। मैं लोगों की गलतियाँ तलाश नहीं करती बल्कि छुपाती हूँ। और वैसे भी तुम मुझे हुरम सुल्तान की तरह समझो। मैं सबके साथ गलत कर सकती हूँ लेकिन अपने सुलेमान के साथ कभी गलत नहीं करूँगी। तौबा वाह भाई। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे मानना पड़ेगा, नायला की मोहब्बत देखकर मुतासिर हो गया हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिक्र मत करो अजलान, बहुत जल्द तुम मेरी भी मोहब्बत देख लोगे। या मेरे अल्लाह हमारे दिलों की खुशी को कायम रख। आमीन। आमीन। बाबा जान दीजिए, मैं आपके लिए ताज़ी चाय लिया। शुक्रिया बेटी। लाइन दे, मैं डाल देती हूँ। नहीं हयात आप अंदर जाइए, मैं खुद ले लूंगी। ठीक है। वो बात ना बताने से मेरा दम घुट रहा है। शैतान कहता है कि मैं सब कुछ बता दूं। एक बार शैतान की सुनी थी तो क्या क्या मुसीबतें आई थी, लेकिन खामोशी भी एक हद तक मुमकिन है। तो बस पानी को ही सुना देती हूँ। असलान दुआ को धोखा दे रहा है। ये सिर्फ मैं जानती हूँ लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकती। दोबारा कहती हूँ, असलान दुआ को धोखा दे रहा है। नायला, तुम क्या कर रही हो? पानी से बातें कर रही हूँ मुस्तफा। ये क्या बकवास है? ख्वाब अंदर चाय के इंतजार में तुम कह रही हो पानी से बात कर रही हूँ। बंद करो ये। मेरा दिल भरा है मुस्तफा, अगर मैं किसी को ना सुनाऊं तो मर जाऊं, इसलिए पानी से बातें कर रही हूँ ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। क्या? किस बारे में बात कर रही हो? नहीं बस यूं ही। ओ मेरी प्यारी बीवी, तुम बहुत उदास लग रही हो। हाँ बहुत ज्यादा। तो फिर सुनो, तुम्हें खुश कर देने वाली एक बात बताता हूँ। बोट तैयार है। क्या वाकई सच कह रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ मुस्तफा। हाँ, कल सैर के लिए चलेंगे और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। अभी चलें क्या? नहीं, अभी नहीं हो सकता। वैसे बाबा को मैंने नहीं बताया, बस तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो मेरे प्यारे शौहर। अरे तुम लोग भी अल्लाह तुम्हारे बीच ऐसे ही मोहब्बत बढ़ाए, लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं। तुम्हारे बाबा चाय का इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों यहाँ मसरूफ हो। ठीक है अम्मी, मैं ला रही हूँ।